हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेमोग्राफिक सेंसस ऑफ इंडिया पे। और ये वीडियो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। इससे पहले हम एक वीडियो पार्ट उसका अपलोड कर चुके हैं जो कि डेमोग्राफिक सेंसस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे बेस्ड था। जो भी मेरा भाई बहन JKSSB की या फिर JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो की जो PDF होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द मोटो ऑफ द पॉपुलेशन सेंसस 2011। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस का मोटो क्या था? और सेंसस और फ्यूचर, और फ्यूचर और सेंसस एंड वुमेन, या फिर सेंसस एंड इंडिया। सो द राइट आंसर इज और सेंसस और फ्यूचर। ये आपको याद रखना, मोटो ऑफ 2011 सेंसस का क्या था? और सेंसस और फ्यूचर। इसके साथ ही अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उस वक्त का जो मास्कोट था वो क्या था, 2011 सेंसस का मास्कोट क्या था, ये आपको कॉपी पे अपनी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो मास्कोट ऑफ 2011 सेंसस का क्या था? वुमेन एन्यूमरेशन, वुमेन एन्यूमरेटर। ठीक है, ये आपको याद रखना, नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही और क्या है, जो 2011 का सेंसस है वो भारत का कौन से नंबर का सेंसस था, पॉपुलेशन सेंसस था? तो दोस्तों वो था हमारा 15th नंबर का। ठीक है, और अभी तक टोटल 15 सेंसस ही हुआ क्योंकि इसके बाद हमारा सेंसस कंडक्ट नहीं हो पाया है ड्यू टू किसके? कोविड की वजह से। ठीक है, इसके साथ ही और क्या है, इसके साथ ही वो एक और चीज़ है, वो है कि 2011 का जो सेंसस था उसमें पहली बार बायोमेट्रिक से क्या किया गया था? जानकारी को इकट्ठा किया गया था। तो ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, कि कौन सा सेंसस था इंडिया का जब बायोमेट्रिक में से पहली बार जानकारी को इकट्ठा करके रखा गया था। तो कौन सा सेंसस था? 2011 का सेंसस। कौन सा नंबर का? 15वां सेंसस। मोटो क्या था? और सेंसस और फ्यूचर। और इसका वो क्या था, मास्कॉट क्या था? वो था वुमेन एन्यूमरेटर। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to the data released by the Registrar General and Census Commissioner of India on a religion-based census 2011, what was the percentage share of Hindus in the total population? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो 2011 का जनगणना हुई थी तब हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन के अनुसार कितनी परसेंटेज थी? 78.9%, 79.8, 75.9 या फिर 76.8। तो मुस्लिम हिंदुओं की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी टोटल? 2011 के सेंसस के मुताबिक वो थी हमारी 79.8%। ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए जो टोटल जो 2011 का सेंसस था तो तब हिंदुओं से लेके बाकी जितने भी उनके धर्म थे उन सभी की जो पॉपुलेशन थी उनमें कुछ ना कुछ हद तक क्या हुई थी? डिक्लाइन आया था, कुछ ना कुछ हद तक बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी उनकी जनसंख्या में। लेकिन मुस्लिमों को छोड़ के सिर्फ एक मुस्लिम ही ऐसे थे जिनकी जनसंख्या बड़ी हुई है। और कितनी परसेंट से बड़ी थी? 2001 से लेके 2011 तक। ठीक है, टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में कितनी प्रतिशत से बढ़ गई थी? तो वो बढ़ी थी हमारी 24.6% मुस्लिम को पॉपुलेशन बढ़ी थी इंडिया में 2011 से लेके 2001 से लेके 2011 तक। और ये हाईएस्ट वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा मिजोरम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। करंटली जो क्या है कि जो कुल आबादी की तुलना में लगभग 95% जो आदिवासी हैं, मिज़ोरम की बात कर रहा हूँ, ये भी आप याद रखना, 95% जो वहाँ के लोग हैं वो आदिवासी उसमें आते हैं। ठीक है, आदिवासी ट्राइबल ओरिजिन से आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना कि टोटल पॉपुलेशन का ट्राइबल जो
परसेंटेज है वो कितना है, तो ट्राइबल जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन, मान लो अगर टोटल 100% है भारत की पॉपुलेशन, तो उसमें से जो आपका 8.14 परसेंटेज था, 8.14 जो परसेंटेज था वो कौन सा था, ट्राइबल पॉपुलेशन था। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये भी है कि टोटल जो एरिया है, एरिया वाज ये 15%, एरिया में क्या करते हैं 15% जो पार्ट है इंडिया का उसमें निवास करते हैं। और अगर बात की जाए देश में, पूरे इंडिया में टोटल कितनी प्रजातियां हैं, सॉरी आदिवासी की कितनी जातियां, तो लगभग 750 से ज़्यादा इसकी जातियां हैं, ठीक है, आदिवासियों की, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच आर द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। आपसे पूछा गया है कि जो 2000 की जो जनगणना है उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सेक्स रेशियो सबसे कम देखी गई थी। अंडमान निकोबार आइलैंड, पंजाब, हरियाणा या फिर दमन एंड दीव। राइट आंसर विल बी दमन एंड दीव, ठीक है। दमन एंड दीव की सबसे ज़्यादा, सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो नोट की गई थी, वो कितनी थी, 618। और जो भारत की टोटल सेक्स रेशियो थी वो कितनी नोटिस की गई थी, वो थी दोस्तों 943, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर की अगर बात की जाए, सबसे कम किसकी थी, दमन एंड दीव की। सेकंड नंबर की दादरा एंड नगर हवेली की थी, वो थी 775। और थर्ड नंबर पे चंडीगढ़, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन वाज द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आज़ादी के बाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लें, ठीक है। 1951, 1971, 1991 या फिर 2011। तो सबसे पहली बार, ठीक है, जाति के आधार पे जनगणना कब हुई थी, 2011 में। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइटल क्या रखा गया था इसका, SECC। और SECC का मतलब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। तो पहली बार कास्ट के बिहाव पे कब इलेक्शन हुई थी, तो वो हुई थी 2011 में। और अगर बात की जाए कि सेंसस कब स्टार्ट हुआ था भारत में पहली बार, तो वो हुआ था 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। 1872 में सबसे पहला क्या हुआ था, भारत में सेंसस की शुरुआत की गई थी, स्टार्ट किया गया था। और अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से अगर पूछा जाए कि प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से पहली बार भारत में कब सेंसस हुआ था, तो वो हुआ था 1881 में। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहला सेंसस कभी शुरू हुआ, अगर सिंपल पूछा है तो 1872 से। और अगर प्रॉपर सिस्टमेटिकली तरीके से अगर कोई सेंसस कभी शुरू हुआ था, तो वो 1881 से। ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ हो रहा है जो सबसे ज़्यादा सिंपल है, और आपको क्या पता क्वेश्चन में पूछ लेगा, आपको पता होनी चाहिए कि जो सेंसस है वो कब कब होती है, मतलब कितने समय बाद सेंसस फिर से होती है। तो 10 साल बाद फिर से होती थी। 2011 के बाद हमारा सेंसस कब होना था, 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से रद्द हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, लाइव स्टॉक सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी। देखो मैंने अभी पूछा, आपको बताया कि जो सेंसस है वो कब कब आपका होता रहता है, सिर्फ सेंसस। तो सेंसस हमारा होता है हर 10 साल बाद, ठीक है। 10 ईयर्स के बाद हमारा क्या होता है, सेंसस होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, ठीक है, जनगणना। ये आपको 10 साल बाद होता है। लेकिन इसमें आपको पूछा गया है लाइव स्टॉक सेंसस। अब लाइव स्टॉक सेंसस आपका क्या होता है कि पशुधन गणना, ठीक है, समय समय पर पशुधन गणना। अब इसका मतलब है कि मत्स्य पालन जो करते हैं, पशुपालन जो करते हैं, या फिर डेयरी का जो काम करते हैं, उनकी गणना करना, ठीक है। लाइव स्टॉक सेंसस हर कितने समय बाद होता रहता है, तो वो हर 5 साल बाद होता है। बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे पहला लाइव स्टॉक सेंसस कब हुआ था, तो वो हुआ था 1919 में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबसे पहले जो सेंसस है वो भारत में कब शुरू हुआ था। तो ये पार्ट इज़ द राइट आंसर 1872 में, ये आपको याद रखना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। और सिस्टमेटिकली अगर पूछा जाए आपको कब हुआ था, तो सिस्टमेटिकली आंसर आएगा 1881, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो ये 1872 वाला जो सेंसस था ये किसके काल में शुरू हुआ था, लॉर्ड मायो के। ये इतना डीप आपको जेके एस जेके भी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मायो के रेन में ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और लेकिन जो ऑफिशियल था, जो सिस्टमेटिकली तरीके से था, तब कौन थे, लॉर्ड रिपन थे। तो ये सारी बातें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो आपको नोट्स बनाने हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो सारे नोट्स साथ साथ तैयार करते जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही जो ये सेंसस था 2011 का जो सेंसस था, मैं आपको पहले भी बताया था ये, ठीक है। भारत 2011 का जो सेंसस था ये कौन सा सेंसस था, ये था हमारा 15th सेंसस, ठीक है। और अगर आपको बोला है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद का ये कौन से नंबर का सेंसस था, तो ये था हमारा 7th नंबर का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इंडिया, भारत एक पहला ऐसा देश था जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को स्वीकार किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस इज। ये क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है, पहले ही मैंने बता दिया। मिजोरम इसका राइट आंसर था, ये दोबारा आ गया। और उसकी कितनी वो थी, 94.5% आउट ऑफ 100% ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ठीक है। और अगर आपको ये बोला जाए तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन अगर आपको सबसे लो पूछी जाए तो वो कौन सी है, हमारी गोवा है, ठीक है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना, और ताकि कुछ भी आपसे छूटे ना सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री कंडक्ट्स पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। कौन सी मिनिस्ट्री है जो पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वही इसको कंडक्ट करती है, यह भी आपको याद रखना। पहला सेंसस कब हुआ था, 1872 में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में पक्का हो जाए। और उस वक्त के जो रेन किसका शासन था, वो थे लॉर्ड मायो। लेकिन क्या था, पहला जो प्रॉपर सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और उस समय के जो वाइसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो सेंसस है वो हर 10 साल बाद होता रहेगा। किन्होंने बोला था, लॉर्ड रिपन ने बोला था, ठीक है। और 2011 का सेंसस कौन सा था, 15th सेंसस था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था, 7th सेंसस था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है। सेंसस 2011 के साथ सबसे कम आबादी वाला स्टेट कौन सा था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड। तो जो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो कौन सी है, भारत की सिक्किम है। और अगर हाईएस्ट बोला जाए, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट आपकी कौन सी है 2011 के सेंसस के मुताबिक, तो वो है आपकी यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 शोड एन इंक्रीज इन पॉपुलेरिटी बाई, ठीक है। जो 2011 का जो सेंसस था उसमें कितनी प्रतिशत का उछाल देखा गया था एज कम्पेयर टू 21 में, ठीक है, 2001 के मुताबिक, ठीक है। ऑप्शन है 23.5, ये सारे क्या है परसेंटेज में ऑप्शन हैं, सिर्फ 5.5, 17.5 या फिर 11.5। सो राइट आंसर इज 17.5, 17.5% का उछाल देखा गया था किसमें, 2001 के मुताबिक 2011 के सेंसस में, ठीक है। उसके बाद तो चलो हुआ ही नहीं। तो सेक्स रेशो क्या रही थी, 943 रही थी, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशो क्या रही थी, 919 रही थी आउट ऑफ पर 1000 मेल में, ठीक है। पर 1000 मेल के मुताबिक जो 93 फीमेल्स थी, इसका मतलब क्या होता है कि 93 फीमेल्स एंड 1000 मेल्स, ठीक है। और 99 ये भी फीमेल एंड 1000 मेल्स, ठीक है। ये चाइल्ड के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज एन ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो आपसे सीधा पूछा गया कि डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक परिगणना है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है, ड्राफ्ट क्लास रिकॉर्ड मेरे बिना बताइए आप आंसर दे देना। इसका आंसर है सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा,
व्हाट वाज द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज पर सेंसस ऑफ 2011 रिपोर्टेड बाई मोर देन 41% हाउस होल्ड। सो आपसे पूछा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक परिवारों द्वारा सूचित पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग पानी कहाँ से, कौन से स्रोत से टेक करते हैं, रिवर, टैप, वेल या हैंडपम्प, ट्यूबवेल। सो राइट आंसर इज द डी पार्ट, हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 41% लोगों ने, 41 नहीं था, 41.2% था। ठीक है, जिन्होंने ये माना था, इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से लिया था, हैंडपम्प या फिर ट्यूबवेल से। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस आफ्टर। देखो आज़ादी के बाद का आपको सेंसस पूछा गया, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताता रहता, क्योंकि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 7th। आज़ादी के बाद का ये कौन सा सेंसस था, 7वें नंबर का था। अगर आपको टोटल पूछा जाता है तो ये था 15। ठीक है, 2011 का सेंसस भारत का 15वां सेंसस था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया रिपोर्ट 2011 और 2019। ठीक है, भारत सरकार की रिपोर्ट 2011 से 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2019 तक का क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर बिहार। तो बिहार का सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट का, कौन सी स्टेट का, तो बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नोटिस किया गया है। ठीक है, 2011 से लेकर 2019 तक का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज कंसीडर्ड एज ए पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवधि को, किस समय को भारत में स्थिर जनसंख्या यानी कि स्टेबिलिटी एक बनी रहेगी थी, वृद्धि ज़्यादा कम नहीं हो रही थी, वृद्धि कम या फिर ज़्यादा नहीं हो रही थी। ठीक है, तो कौन से समय को बोला जाता है, 1981 2001, 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1991 से 2011। तो जो स्टडी जो एक वो रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी भारत की, तो वो कब रही थी, कौन सा वो समय था, वो था बी पार्ट इज द राइट आंसर। 1921 से लेकर 1951 का जो पीरियड था वो स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ वाला था। ठीक है, इसमें क्या था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी तो इसमें हुआ था जो 1921 का जो सेंसस था, तब हमारी भारत की जो पॉपुलेशन थी 251 मिलियन थी। ठीक है, और जो 1951 का जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था तब भारत की पॉपुलेशन जो थी 361 मिलियन हो चुकी थी। लगभग 30 साल के बाद जो हमारी टोटल कितनी ग्रोथ हुई थी, 110 मिलियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ये मैंने आपको पहले भी बताया शायद कि कौन सी स्टेट का सबसे कम सेक्स रेशो नोटिस किया गया था 2011 के सेंसस के मुताबिक, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो आपको जान के खुद भी ये हैरानी होगी अगर आपने पढ़ा नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा बी पार्ट, उत्तर प्रदेश का लोएस्ट सेक्स रेशो जो है वो नोट किया गया था 2011 के सेंसस को। और सबसे हाईएस्ट अगर स्टेट कौन सी थी पॉपुलेशन वाइज, तो वो कौन सी थी, यूपी थी। ठीक है, और कम में सिक्किम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2011 के सेंसस जनगणना के अनुसार कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी जिसका सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट नोट किया गया था। लिटरेसी रेट माने साक्षरता दर। ठीक है, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, तो उस वक्त कौन सा था, कच्छ, सरस्वती, दंतेवाड़ा या फिर मही। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। दंतेवाड़ा का सबसे लोएस्ट क्या था, लिटरेसी रेट नोट किया गया था डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कितने प्रतिशत, 42.27% लिटरेसी रेट नोट किया गया था, और ये सबसे कम था डिस्ट्रिक्ट वाइज भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, एज ऑफ अप्रैल 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। 2020 के मुताबिक कौन सा देश है जिसकी घनत्व जनसंख्या के मुताबिक भारत से भी ज़्यादा है। सो ऑप्शन है श्रीलंका, मॉरिशियस, जापान या फिर पाकिस्तान। सो राइट आंसर इज मॉरिशियस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो मॉरिशियस की है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, 626 पर किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, 626 पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड द अदर हैंड द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया कितनी है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। भारत की 382 और मॉरिशस की उससे भी ज़्यादा, भारत से भी ज़्यादा 626। और अगर आपको बोला जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी, कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी थी भारत में, तो वो थी 2011 के सेंसस के मुताबिक 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट थी, बिहार। और लोएस्ट कौन सी थी, अरुणाचल प्रदेश की 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो कौन सी, अरुणाचल प्रदेश, ये को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 तो हमारा है द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर द 2001 से लेके 2011 सेंसस इन। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्टेट कौन सा था, ये मैं आपको बता चुका, बिहार, बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़। अभी मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बिहार, ठीक है। तो जो बिहार है वो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सॉरी, डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी है। लेकिन ओवरऑल अगर अब पूछा जाए आपको स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी को मिला के, तब आपका आंसर क्या रहेगा, दिल्ली। बी, सी पार्ट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, दिल्ली। दिल्ली की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन वाइज वो सबसे ज़्यादा अधिक है। और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो बिहार की सबसे ज़्यादा अधिक है। और कौन से सेंसस के मुताबिक, 2011 के सेंसस के मुताबिक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करें, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो आने वाले समय में और भी हम वीडियो इसके अपलोड करते रहेंगे, ताकि आपको JKP कांस्टेबल की तैयारी हम करवा सकें और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम MCQ सीरीज़ चलाते रहेंगे। धन्यवाद।